हमारा विनाशी राम राम रण ब्रह्म सकल ऐसा साहेब खावे न मेरा ऐसा साहेब खावे न मेरा राम चरण चरणों का चेहरा राम चरण चरण राया रति अमरया मूरत केरी राम राम सूरत से भयो न बसेरी जो जल चंद्र बसे जल माई जो देसत है पान रानाई देसत पण न्यारान आरती अमरया मोरत केरी राम राम सब सूरत से भयो न ऐसे राम रहे भरपूरा ऐसे राम रहे भरपूरा सब घट व्यापक सब से दूरा सब व्यापक सब से आरती अमरया मूरत तेरी सब सूरत से भयो न बस जो आकाश लेपत सोई पत सोई सब बरते और माई रहाई सब बरते और माई
आरती अमरयमोरत केरी रम रम सूरत से भयो न गाजे बीज पवन समरण गाजे बीज अनेक रूप माया के कारण अनेक के कारण आरती अमरयमोरत केरी रम रम सब आधार ब्रह्म से होई सब होई ब्रह्म सदा लिप्त रहे होई मैं सदा लिप्त रहे होई आरती अमोरत केरे रम रम सब सोरत से भयो न बसेरी फकीर दास ऐसी आरती करे है फकीर दास ऐसी आरती हे मन सावाचा भव को तेरे मन सा भव को तेरे आरती अमरयमो तकेरे रम रम सब सोरत से भयन श्री राम जी राम राम महाराज आप हो गुरुदेव दीन आदम ज्ञान प्रह पुराण गोधुम देवनायक केदारी वनाशय यगारिज पद पाइयो आप पूरा नमो गिरि सतगुरु का कांत दरुआए संग सतगुरु देव जी को महाराई आया धर्म संसार
नारायण ये आया देवी माया जग छान ईश्वर वक्र जय काया कीर्ति विमला जग जान ईश्वर वक्र जय राम जी श्री रामचरण जी महाराज की स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज की जय स्वामी जी श्री भगवदास जी महाराज की जय स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की श्री राम सुधाम की गुरुदेव की राम जी राम राम महाराज संध्या पूजा सर्व संतन को हाथ जोड़ प्रणाम परिक्रमा से राम जी राम राम महाराज राम 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 राम
Ram
Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री फकीरदास जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की जय। श्री राम निवास धाम जी सतगुरु देव। आगे 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 रुको आगे सुनता आगे जाओ। आइए हम सभी स्वामी जी श्री फकीरदास जी महाराज के इस दिव्य रामदारा के प्रांगण में आचार्य श्री जी की पावन सन्निधि में संतों का समागम, जो विशेष रूप से हम सभी को ये क्षण जो प्राप्त हो रहे हैं, सचमुच हम शरीर, समय और संपत्ति का सदुपयोग करते हुए सत्संग, सेवा और साधना को प्राप्त करें। सुबह का सत्र 6:30 से 9:15 साढ़े 9 बजे तक और अभी 7 बजे से 8:30 बजे तक का ये दिव्य सत्र है। तो आप लोग कोई जाए नहीं, बीच में कोई उठे नहीं, और संतों का प्रवचन, महाराज श्री का आशीर्वाद और मार्गदर्शन जो हम सबको नई ऊर्जा देने वाला और नई ताकत देने वाला और हमको हमारे जीवन को किस तरह से सहज बनाए, वो मार्गदर्शन हम भजन के माध्यम से बनाएंगे। तो आइए, मैं इसी घड़ी में आज जोधपुर के संत दीपाराम जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे अपने भाव
10 मिनट में रखें। राम राम राम। बोलिए राम जी महाराज की। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की। स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज की। स्वामी जी श्री फकीरदास जी महाराज की। स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। रमती राम गुरुदेव जी, पुनीति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। रमता राम और संत गुरु, मोर शीस निधान। डाकु वंदन प्रेमयुत, करे दास भगवान। वासुदेव सुतं देवं, कंस चाणूरमरोदनं। देवकी परमानन्दं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करें। राम राम बोलो भाई, हरे राम बोलो। राम राम हरे राम बोलो। धर की ओर करम कट जावे मारा भाई, कट जावे मारा साथीड़ा। राम राम रे धारा की ओर करम कट जावे मारा भाईड़ा। तीड़ा राम राम बोलो, हे लख 84 डाकिन आ। लख 84 डाकिन, दुर्लभ मानुष जीवन पायो। दुर्लभ आयो तो बार बार
सतीड़ा राम राम रे राम राम बोलो भाई हरे राम बोलो राम राम बोलो धर की ओर करम कट जावे मारा भाईड़ा कट जावे मारा दे राम राम बो हे सतसंग सुने वा चाल्यो मारो हंस लो सतसंग चाल्यो मारो हंस लो काम क्रोध माया में फंस वो काम क्रोध माया में मर सत गरु आय जगायो मारा भाईड़ा गायो मारा साथीड़ा राम बोलो रे मारा सत गरु आय जगायो मारा जगायो मारा सतीड़ा राम राम हरे राम राम बोलो भाई हरे राम बोलो राम राम बोलो हरे राम बोलो राम राम बोलो भाई हरे राम बोलो राम राम बोलो भाई हरे राम बोलो हरे राम बोलो हरे राम बोलो। परम दयालु परम कृपालु आनंद कंद सच्चिदानंद परिपूर्ण परमात्मा के चरणारविंदों में प्रणाम करते हैं एवं अंतर्राष्ट्रीय रामसनेही संप्रदाय के जन्मदाता पूज्यपात भगवत स्वरूप आराध्य देव स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए एवं आचार्य श्री जी जिनका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ और ऐसे जगत गुरु जो हमारे जीवन को सुंदर और बढ़िया बनाते हैं, जीवन में कुछ न कुछ प्राप्त करवाते हैं, तो ऐसे परम दयालु परम कृपालु आचार्य श्री जी उनके चरणारविंदों में प्रणाम और मंच पर विराजमान संतगण उन सभी को प्रणाम करते हुए और हम ऐसी आराधना करें, ऐसा हमारे पर आशीर्वाद रहे जिस आशीर्वाद से हमारा जीवन सुंदर बने, श्रेष्ठ बने। और ऐसा आशीर्वाद कब प्राप्त होता है? महापुरुषों ने कहा और स्वामी रामचरण जी महाराज ने अपनी अनुभव वाणी में, देखिए संतों के जो शब्द हैं, संतों की जो वाणी है, उस वाणी के शब्दों से और शब्द ही भगवान की तरफ ले जाने का मार्ग होता है। शब्द से व्यक्ति महान बनता है और शब्द से व्यक्ति उस ऊंचाई तक पहुंच जाता है जिस ऊंचाई को प्राप्त करना चाहता है।
तो ऐसे संतों का आशीर्वाद और ऐसे संतों के आशीर्वाद से आज इस प्रांगण में बैठ करके आनंद ले रहे हैं। सभी संतों का सानिध्य और आचार्य श्री जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो संत महापुरुषों ने कहा है, अदम उदाहरण है गुरु जी, अदम उदाहरण है गुरु जी, तीन लोक के माए। अपन अभी तीन लोक की चर्चा ज्यादा करते हैं, चौथे लोक की तो चर्चा नहीं कर सकते। तीन लोक के माई, निज विचार कर देखिए, कोई दूजा दिसे नहीं, दूसरा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता है। जब हम हमारे भीतर की खोज करते हैं तो और किसी से संबंध नहीं हो सकता, और किसी से लेना देना नहीं हो सकता है। तभी महापुरुषों ने कहा कि भाई भीतर खोज कीजिए, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, बार ही बार खोज करते रहते हैं, भीतर खोज नहीं करते हैं। और भीतर से जब आवाज आती है, मन करता है कि भाई उठ चल, उठ करके, है ना, राम द्वारे चल, दर्शन कर, संत आए हैं, ऐसा भीतर से ही तो होता है ना। कभी कभी कोई कहता है तब भी हम नहीं करते हैं। भीतर से ही सुखदेव जी को आवाज आई, बोले परीक्षित बैठा है, तो उठ करके चल दिए गंगा के किनारे। तो ऐसे ही महापुरुषों ने कहा कि दूसरा इस जगत में और कोई नहीं है, और दूसरे की हम क्यों चर्चा करें, दूसरे को क्यों खोजें, जब हमारे समर्थ गुरु मिल जाए और समर्थ गुरु मिल करके हमारे जीवन में ऐसा कुछ शब्द दे जिससे हमारा उद्धार हो जाए, जिससे हमारा कल्याण हो जाए। तो ऐसा महापुरुषों ने बड़े सुंदर भाव के साथ, बड़े श्रेष्ठ भाव के साथ जीव को बार बार समझाने का प्रयास किया कि भाई आप इधर उधर ना भटकें, और बैठ कर के गुरु के सानिध्य में गुरु जो शब्द देते हैं, गुरु जो मंत्र देते हैं, राम नाम तारक मंत्र सुमरे शंकर शेष रामचरण साचा गुरु देवे ये उपदेश। हम तो बार बार यही गाते हैं, बार बार इसी की चर्चा करते हैं, लेकिन जानने के बाद में भी मानते नहीं, बहुत कम मानते हैं ना। तो महापुरुषों ने कहा आप जब जान लो, जब आप मान लो, अदम उदाहरण गुरु है आप, और तीन लोक के माए, तीनों लोगों की जब खोज करते हैं, जब तीनों लोगों की जब चर्चा करते हैं, तब आखिर में यही प्राप्त होता है कि भाई ये चेला महान कैसे हुआ, बोले इसके गुरुजी महान थे, इसके गुरुजी श्रेष्ठ थे, तो चेला आज महान हो गया, है ना। वही शिष्य महान होता है जिसके गुरु समर्थ हो, जिसके गुरु सक्षम हो। तो ऐसे हम आज फकीरदास जी महाराज की शरण में बैठ करके, रामचरण जी महाराज की शरण में बैठ करके, भगवान दास जी महाराज की शरण में बैठ करके, ऐसे ऐसे महापुरुषों की शरण में बैठ करके, और जो हमने भजन किया है, और जिस भजन के प्रताप से आज हमें ये सानिध्य प्राप्त हो रहा है संतों का, तो समझिए जीवन हमारा कल्याणदायक हो गया, जीवन हमारा श्रेष्ठ बन गया। तो ऐसे महापुरुषों ने कहा इस जगत में बहुत सुंदर सुंदर शब्द दिए, बहुत सुंदर सुंदर चीजें दी, बहुत सुंदर सुंदर बातें कही, और उन शब्दों के द्वारा, उन शब्दों को पकड़ करके और हृदय में धारण कर लेंगे, और जिस दिन हृदय के अंदर बात बैठ जाएगी, उस दिन कल्याण से कोई रोक नहीं सकता। भाई कल्याण से फिर कोई रोक नहीं सकता, हृदय में बैठनी चाहिए। भगवान राम जी गए ना शंकर भगवान के पास, बोले प्रभु आपकी बात सिरोधार, बोले नहीं सिरोधारियों नहीं रखना है, इधर तो इधर उधर चली जाएगी, मेरी बात को
आपके हृदय में रखो। मैं जो कह रहा हूं उसको हृदय में रखिए, और हृदय में रखोगे तभी कल्याण की बात और तभी मेरी बात याद रहेगी। बाकी तो ऊपर ऊपर चली जाती है, ऊपर से आए ऊपर चले गए, आगे आए पीछे चले गए। लेकिन महापुरुषों ने कहा हृदय में धारण करके यदि किसी बात को रखोगे, किसी बात को जानोगे, किसी बात को मानोगे तो जरूर भगवान उद्धार कर देंगे। तो ऐसा महापुरुषों ने बड़े सुंदर भाव के साथ में समझाने का प्रयास किया, और संतों का जो आशीर्वाद मिल रहा है ना, ये सब शब्दों के द्वारा, ऊंची पाल सबदरी नीचे जमुना नीर, तो ऊंची चढ़ देखियो चौं दिस दिसे कबीर। तो कहीं पर भी ऊंची पाल सबदरी, शब्द है बाकी और कुछ नहीं है। शब्द से यदि हो गए कल्याण तो ठीक है, और शब्द से ही नहीं समझे तो फिर किसी से समझ नहीं सकता है। इसीलिए महापुरुषों ने बड़े सुंदर भाव के साथ में शब्दों के द्वारा निज विचार कर देखिए, और कोई दूजो दिसे नाई, और दूसरा और कोई नहीं दिखेगा, ऐसा विचार करिए, ऐसा शोध, ऐसा सोचेंगे तब खोपड़े में बैठ जाएगी। बोले मैं तो है ना परपंच कर रहा था, लेकिन परपंच करते करते मिला कुछ नहीं। जगत से प्रपंच किया, दुनिया से प्रपंच किया, करते करते बुढ़ा हो गया, और बुढ़ा हो करके अभी संसार छोड़ करके जा रहा हूं, तब भी कुछ मिलना नहीं है। आखिर तो राम राम करना पड़ेगा ना। तो यही तो है। तो ऐसे महापुरुषों ने, ऐसे संतों ने जो ज्ञान, जो उपदेश, उसी को तो सुनना है और उसी को सुन करके हृदय में धारण करना है। बहुत अच्छी अच्छी बातें महापुरुषों ने लिखी, बहुत अच्छा अच्छा शब्द कहा, और उन्हीं शब्दों से जो भी साधु महात्मा वो इस शब्द ही तो लेकर के आते हैं और अपना कल्याण करते हैं, और जो सानिध्य में बैठता है उसका भी कल्याण कर देते हैं। तो ऐसे महापुरुषों के इस प्रांगण में बैठ करके अब एक छोटा सा भजन, क्योंकि कल यहाँ के मारवाड़ी भक्त थे, उन्होंने कहा कि एक छोटा सा भजन है, उस भजन को आप सुना देना। तो एक छोटा सा भजन, उसके बाद में मैं मेरी बोली को विराम दूंगा। हरे आया रे आया आया, मारे संत पावना आया, मारे आया आया, मारे संत पावना आया, मारे आया रे आया आया, मारे संत आया। मैं बाटू रे आज बधाई, मैं बाटू रे आज बधाई, मारे घर पर गंगा आई, मारे घर पर गंगा आई, मारी बढ़ गई बेल सवाई, मारी हो गई सफल कमाई, मारी बढ़ गई बेल सवाई, मारी हो गई सफल आई, मारी आया रे आया आया, मारे संत पावना आया, मारे आया रे आया आया, गुरुदेव पावना आया, मारे आया रे आया आया, मारे पावना आया, ऊपर चढ़ मारू हेलो
जग कर लूं भेड़ो, मैं सब जग कर लूं भेड़ो। कोई आओ रे भाई आओ, हे जीवन सफल बनावो। कोई आओ रे भाई आओ, दे जीवन सपन बनावो। मारे आया रे आया आया, गुरुदेव पावना आया। मारे आया रे आया आया, मारे विनाया मारी रग रग भीतर नाचे, मारी रग रग भीतर नाचे। मारो आंगण जगमग राचे, मारो आंगण जगमग राचे। मैं इत आऊं उत जाऊं, जारी किस बिद टेल बजाओ। मैं इत आऊं युत जाऊं, जारी किस विद टेल बजाऊं। मारे आया रे आया आया, गुरुदेव पावना आया। मारे आया रे आया आया, मारे गुरुदेव आया मारे आया रे आया आया, मारे संत पावना आया। मारे आया रे आया आया, मारे संत पावना आया। ए तो रस बरसावन आया, ए तो रस बरसावन, संग हरि भगतान लाया। संग हरि भगतान लाया। मारे कंचन कर दी काया, सूताने आय जगाया। मारी कंचन कर दी काया, सूताने आय जगाया। मारे आया रे आया आया, गुरुदेव पावना आया। मारे आया रे आया आया, गुरुदेव पावना आया। बोले राम जी महाराज की जय, श्री सदगुरु जी महाराज की जय। राम। आपके यहाँ पर जवाई आते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? पावड़ो कहे नहीं? तो हमारे उधर मारवाड़ में संत आते हैं, उनको पावड़ा कहते हैं। जैसे आप अपने जवाई का, आप अपने प्रियजनों का कैसे खुशी से स्वागत करते हैं, कैसी उमंग मन में, कैसा उत्साह प्रकट होता है, वैसे ही वहां संत पदार्थ है तो इस प्रकार से स्वागत करते। ये भाव उस भजन के अंदर दर्शाया गया है। बोलो राम। बहुत सुंदर। मारे आया रे आया, मारे संत पावना आया, दिव्य भाव से हम सबको आनंदित किया। ये तो हम सबका सौभाग्य और ये धन्यवाद हमारे पंकज भाई वाणा वाला। एक बार जोरदार करतब ध्वनि के साथ उनका सम्मान, अभिनंदन करें। ये आपने
अपने विशेष कार्यक्रम में महाराज श्री को जो है प्रार्थना की और संतों को भी प्रार्थना की, तब ये संत लोग पधारे। सभी संतों का बारी बारी से थोड़ा थोड़ा भाव हम सभी श्रवण करेंगे और महाराज श्री का आशीर्वाद। तो ये दिव्य जो सत्संग देखते देखते 2 दिन निकल गए हैं, तो इसलिए अधिक से अधिक संख्या में हम बैठ करके लाभ लें। और सवेरे का समय आप ध्यान रखें, 6:30 से 7:30 तो रामधुनी है और उसके बाद में वाणी जी का पाठ और 8 बजे से 9:30 बजे तक सत्संग का कार्यक्रम है। तो आप अधिक संख्या में पधार कर ये लाभ लें। देखते देखते समय जा रहा है। आप और हम सब प्रार्थना करते हैं महाराज श्री से कि आप अपनी वाणी से सवेरे का शेष बुलेटिन को भी हमें आनंदित करें। राम जी राम महाराज। राम निरंजन ब्रह्म गुरुजन अनंत ही कौल। राम चरण वंदन करे शीश नाय कर जो। जन्मायावसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्पादमृषेव भाति सकलं रज्जौ यथा हैदप्रमा यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधस्थितर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकर्णपरम् रामाक्षमीशं हरि। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति चित्तं सर्वमपि रोगनादयन्ति। सञ्जीवनं च परहस्तगतं सदैव तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो। राम विसार हार मत चालो, सुमिरन जोग शरीर। बार बार मिलसी नहीं, नर्तन महंगो हीर। नर्तन महंगो हीर, छांग 84 जासियो। मात पिता परिवार नारी सुत सब ही पासियो। पे राम नाम मिलसी नहीं, मिले न ज्ञान गंभीर। राम विसार हार मत चालो, सुमरन जोग शरीर। अनिर्वचनीय अचिंत्य अप्रमेय घट घटवासी अविनाशी सृजनहार करता मनवानी पार नित्य निरंजन निराकार। भक्ति भक्त भाव सगुण सांजन साकार। अनेक रूप रूपाय विष्टवे प्रविष्टवे। विश्वात्मा राम के पवित्र पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं। समाराध्य पुण्य श्लोक ब्रह्मदेश आयादर रामचरण जी नाम। चरित्र चक्र चूड़ामणि अंतरराष्ट्रीय रामष्टयी समुदाय स्रष्टा दृष्टा श्री महाराज के प्रणम्य पाद पद्मों में श्रद्धा भक्ति प्रीति परस्पर प्रणिपात करते हैं।
ज्ञान भक्ति वैराग्य प्रचारक मद मंगलमय संत समाजो, राम रस रसी माला के मनु की तरह मेरे आत्मीय संत जन, गो गंगा गीता गायत्री गुरु गोविंद की उपास को, राम राष्ट्र आराधको, मोक्ष जनों ममता वात्सल्यमयी मातृ शक्तियों, तरुण तपस्वियों, उज्ज्वल भविष्य संपन्न बालक बालिकाओं, एक बार ताली बजाओ। आप लोग काय की ताली बजाई? मैंने कहा इसलिए बजाई। मैंने ताली क्यों बजवाई? सूरत वाले कितने ईमानदार हो, तुम्हें सुबह सूचना दी, सावधान जमाना ठीक नहीं है, अकेले मत आना। तो काफी लोगों ने प्रयास किया कि अपने साथ लेके आए हैं, वो किसी भय से भयभीत होके नहीं आए हैं, वो इसलिए लेके आए हैं मेरा भी आत्मकल्याण हो और जिनको साथ में लेके आया हो उनका भी आत्मकल्याण हो। विक्रम संवत 1822 भजन की छठ अवस्था में श्री महाराज के अंतकरण से ज्ञान की मंदांकुरी का जो झरना प्रस्फुटित हुआ, जैसे महाभारत के रणांगन में एक और 7 सेना, एक और 11 सेना, और व्यामोहवाद का ऑपरेशन करने के लिए कृष्णम मंदिर जगत कोम के अंतकरण से गीता ज्ञान का झरना प्रस्फुटित हुआ। और सबने खूब गीता का नाम सुना है। गीता को भी सुना है, कई गीता यहां पर बैठी होगी, कई का नाम गीता होगा, लेकिन उस गीता की बात कर रहा हूं जिसे श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं, जो भगवान के अंतकरण से और ऐसे समय में जहां काल का तांडव मच रहा था, मृत्यु का साया छा रहा था, भगवान की साक्षी में खून की प्यास जगी थी, कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं था, विश्व युद्ध भी नहीं था। किंतु बहुत बार कहता हूं कि साफ व्यक्ति को समझाना बहुत मुश्किल है, पड़ोसी को समझाना मुश्किल है। डर से ही माइक बंद हो गया, पड़ोसी को समझाना मुश्किल है। फिर बदतमीजी कर रहे हैं भवरे चमन में साथियों, भुजा उठाने का वक्त आ गया है। पड़ोसी को समझाना मुश्किल। बस में बैठ करके समझाने के लिए गए, माना क्या मत जाओ, बोले जा रहा हूं, आंसू लेके जा रहा हूं, आश्वासन लेके आऊंगा। उनसे कहा गया बस में बैठने की अपेक्षा युद्ध के टैंकर पे बैठ करके आप जाइए। अगर युद्ध के टैंकर पे बैठ करके जाते
तो भारत माता का मंदिर, संसद भवन पर आतंकवादी हमला नहीं होता, गुजरात के अक्षरधाम पर आतंकवादी हमला नहीं होता, मां भारत में रोंगटे खड़ा करने वाला देश था जो मां गिनती अंगली पर गिन गया। बंबई के ताज होटल में क्या स्थिति पैदा की। महाराष्ट्र लातूर कांड रोंगटे पैदा करता है। पड़ोसी को समझाना मुश्किल है। कोई किसी के पड़ोसी यहां बैठे हो तो बुरा मत मानना। कोई किसी के पड़ोसी यहां बैठे तो बुरा मत मानना। बहुत लोग अपने पड़ोसी को भी साथ लेके आए हो, अपने पड़ोसी को साथ लेके आए हो, और आज दिन तक तुम अपने पड़ोस में रहने वालों को नहीं समझा पाए। पति पत्नी के पड़ोस में रहती है, पत्नी पति के पड़ोस में रहती है, समझा पाए? अगर समझा दिया गया होता तो रामायण बदल जाती। पड़ोसी को समझाना मुश्किल। पत्नी को समझाना मुश्किल। मैं ये नहीं कहता कि पत्नी और पाकिस्तान की एक राशि है तो समझाना मुश्किल है, मैं ऐसा आरोप नहीं रखता, पर समझाना बहुत मुश्किल है। महाराज दशरथ ने अपना प्राण त्याग दिया पर नहीं समझा पाए। प्राण त्याग दिया, नहीं समझा पाए। मेरे भारत की देवियां तो महान है, वो तो इशारे में समझ जाती है। विश्व के किसी राष्ट्र के पन्नों पर यह नहीं मिलेगा, पर मेरे भारत के धर्मशास्त्रों के पन्ने पर संत तुलसी ने लिखा, प्रिय ही की सिय जान निहारी, प्रिय ही की सिय जान निहारी। और किसी देश का और किसी राष्ट्र का ऐसा उदाहरण हो तो बताओ। ये मेरे भारत की पत्नी है, मेरी भारत की नारी है, जिसे पत्नी बनने का सौभाग्य मिला है। अब पत्नी की परिभाषा जानते हैं। एक परिभाषा है जो पति को पत्नी करे। आई समझ में बात? जो पति को पत्नी करे, ये लाओ वो लाओ फलन लाओ नहीं लाओ तो लाए आग लगे। और एक पत्नी की परिभाषा होती है, पति का पतन न होने दे, उसका नाम पत्नी है। और दोनों ने ताली बजाई है, देवियों ने बजाई है और देवताओं ने भी बजाई है। पत्नी वो नहीं जो क्रीम पाउडर और देश की पूर्ति कर दे। पत्नी उसे कहते हैं, कैसा भी पति हो उसे परमात्मा तक पहुंचा दे, उसका नाम पत्नी। पड़ोसी को समझाना मुश्किल, पत्नी को समझाना मुश्किल, बालक को समझाना मुश्किल। मैया मोरी मैं चंद खिलौना लाई हूं, मचल पड़े कन्हैया, बाल कृष्ण लाला मचल पड़ा, मैया मोरी में चंद खिलौना लाई हो। वो आकाश में चांद, वो खिलौना वो मुझे चाहिए। समझाना बहुत मुश्किल है, नहीं समझा सकता। एक बालक ने अपने पिता से पूछा, पापा पापा आपकी शादी हो गई क्या? बोले चुप रहे। नहीं पापा बताओ आपकी शादी हो गई क्या? तो नहीं पता मेरी शादी हो गई। नहीं पापा आप बताओ शादी हो गई क्या? बोले हाँ हो गई। अच्छा पापा आपकी शादी किससे हुई? बोले पागल ही क्या तू, तेरी मम्मी से हुई, किससे हुई? बोले क्यों पापा आपको शर्म नहीं आई? घर में भी पट ली है, घर में शादी कर ली।
थोड़ी देर के बाद कहा, पापा मैं भी शादी करूंगा। पागल छोटा सा बच्चा, क्या शादी करूंगा, मैं भी शादी करूंगा। कौन समझा है? बोले चुप है, नहीं मैं शादी करूंगा। क्या करे, किसी शादी करेगा? बोला दादी से करूंगा। हमसे कौन उससे सिखाने गया? बोले पागल है क्या, तू दादी शादी कैसे करेगा? वो तो मेरी माँ है। बोले आप तो मेरी मम्मी से शादी करी। अभी बच्चों का तर्क कितना तगड़ा है, ये बच्चों का तर्क कितना। अभी तर्क किसने सिखाया? नहीं, भारत की माटी में बालक कम पैदा होते, वृद्ध ज्यादा पैदा होते हैं। अष्टावक्र वृद्ध पैदा हुए, सुखदेव वृद्ध पैदा हुए, ध्रुव वृद्ध पैदा हुए, प्रहलाद वृद्ध पैदा हुए। ये ज्ञान वृद्ध थे, ये सुमिरन वृद्ध थे, ये नाम वृद्ध थे, ये जाप वृद्ध थे। इन्होंने बचपन में वो जाप किया जो लोग बचपन में भी नहीं कर सकते हैं। सुमिरन भक्ति की पराकाष्ठा को स्पर्श कर लिया। तब से ही महाराज ने याद दिलाया, राम विसार हार मत चालो। भूलिए मत राम को। काम दाम चाम के आगे राम को भूल रहे हो। और जब काम से लौलहान होते हो, दाम से घायल होते हो, जब चाम से चरमराते हो, तब केवल तुमको राम याद आता है और राम ही तुम्हारी रक्षा करता है। राम विसार हार मत चालो। सुमिरन जोग शरीर, ये शरीर भोग जोग नहीं मिला, सुमिरन जोग मिला। ये साधु रामदयाल नहीं कह रहा है, ये हमारे आराध्य स्वामी रामचंद्र जी महाराज अनुभवानी में फरमा रहे हैं, राम विसार हार मत चालो, सुमिरन जोग शरीर। राम को याद करोगे आबाद हो जाओगे, राम को भूलोगे बर्बाद हो जाओगे। तुम आबाद होना चाहते हो या बर्बाद होना चाहते हो? 15 अगस्त 1947 स्वतंत्र हो, तुम खुद निर्णय करो। कोई तुम पे ज्ञान थोपा नहीं जा रहा है महापुरुषों का। राम विसार हार मत चालो, सुमिरन जोग शरीर। ये शरीर सुमिरन जोग है। आप सुमिरन भक्ति पर चर्चा सुन रहे, जब तक रहूंगा आपको स्मरण कराता रहूंगा। यथामति प्राप्त सदगुरु का जो कुछ ज्ञान मति में स्थिर रह पाया है, मोक्ष सामग्र्यां भक्ति एक विधीयते, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम ज्ञान वैराग्योरपि स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रीति विधीयते। स्वस्वरूपानुसंधानम। और कुशी महाराज ने अपने शब्द में कितना सुंदर फरमाया। कई बार आप पाठ तो सुनते हैं, संतों से सुनते हैं, आप गुनगुनाते हैं। निज स्वरूप निरखे नहीं, जब लगे राम पुकार। राम चरण घर क्यों लहे, जो पंथ में बैठे हार। निज स्वरूप निरखे नहीं, निज स्वरूप। भक्ति में रूप बाधक और भक्ति में स्वरूप साधक। रूप बाधक। हम रूप के अनुयायी नहीं है, हम स्वरूप के उपासक हैं। मेरे प्यारे रामश्रेणियों, कान खोल के सुन लो, हम नाम से भी आगे हैं, हम अनामी के उपासक हैं, हम अरूप के उपासक हैं। गुरु महिमा की पहली चौपाई बोलो, क्या है? पहली चौपाई बोलनी पड़ेगी, फटाक से बोलो। रोज पाठ करते हो। प्रथम कीजिए
तासंग है, हम निरंजन के उपासक के, अंजन वालों के नहीं। आंख वालों ने घायल किया है और निरंजन ने जन्म जन्म का घायल मिटा करके हमें आत्मानंद प्रदान किया है। हम आंख वालों से मोहब्बत नहीं करते, हम आंख देने वालों से मोहब्बत करते हैं। पाति व्यक्ति धर्म संपन्न एक ब्रह्मानुरागिनी गोपी ने अद्भुत बात कह दी, ऐसे नहीं हम चाहन हार जो आज तुम्हें कल और को चाहें, फेंक दे आंखें निकारी दो यदि दूसरी और करे ये निगाहें, लाख मिले तुमसे बढ़कर तुम ही को चाहे तुम ही को सराहे, और जो लो श्वास रहे देह में, जो लो श्वास रहे देह में, तौलो हम नेह को ना तो निभाएं। गोपिका कहती है अपने प्रीतम से, ऐसे नहीं हम चाहन आज जो आज तुम्हें कल और को चाहे। हम भीड़ को देख करके अपना इष्ट बढ़ाने, हम नुमाइश को देखकर अपनी पैदाइश के धर्म को बदलने, ऐसे नहीं हम चाहनहार जो आज तुम्हें कल और को चाहे। भगवान कहते हैं स्वधर्म श्रेयांसी पर धर्मो भयावह, हमारा धर्म कल्याणकारी है। दूसरे के धर्म का नाम लेने पर दुर्जन मिले, नगर पालिका के डब्बे में डस्टबिन में डाल दो, और हमारे धर्म में रोटी के सूखे टुकड़े मिले, उसमें 56 प्रकार के स्वाद का अनुभव करो। ये पतिव्रता भक्ति है, इसका नाम है पतिव्रता। ऐसे नहीं हम चाहनहार जो आज तुम्हें कल और को चाहे, फेंक दे आंखें निकारी दो यदि दूसरी और करे ये निगाहें। हे राम, आंख तूने दी है, अंतिम श्वास तक मेरी आंख केवल राम का दर्शन करे, दुनिया को देखने के लिए नहीं, ये आंख तेरे दर्शन के लिए दी है। तो इस आंख को चक्षु बनने का सौभाग्य प्रदान करिएगा। मरते मरते भी आंख रह जाती है, आंख चक्षु बने वो नाम साधना करिएगा। ये सौभाग्य मिला कौशल्या को, ये सौभाग्य मिला यशोदा को, ये सौभाग्य मिला संजय को, ये सौभाग्य मिला अर्जुन को। नदों सकते दृष्टुम अनंसो चक्षुषा, अर्जुन चबड़े की आंख से तू मेरे विभव का, मेरे ऐश्वर्य का, ईश्वरत्व का दर्शन नहीं कर सकता है। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगेश्वराम, मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं। क्या ये श्लोक की कई बार मीमांसा सुनने के बाद, कई बार गीता में पढ़ने के बाद कभी दिल में ऐसा आया, हे प्रभु मेरे को भी चक्षु, मेरी आंखों को चक्षु बना दो? क्या कभी ऐसा विचार आया? कितना सौभाग्यशाली होगा वो अर्जुन जिसे भगवान खुद कहते हैं, दो भावों के कारण मैं तेरे को अपना विशिष्ट मानता हूं। भक्तों से सखा में चेती ऋषभ एतद अद्भुतम, तू मेरा मित्र भी है, मेरा सखा है, और दासत्व भाव भी तेरे में है। जीवन बेहाल करना हो तो स्वामी बनने की कोशिश करना, और जीवन को निहाल करना हो तो दास बनने की कोशिश करना। अर्जुन हमेशा दास भक्ति, हमेशा नाम स्मरण 24 घंटे। एक हनुमान, एक अर्जुन, इनके चित्रों में आपने देखा होगा, हनुमान जी के संपूर्ण चित्र में राम 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 राम, पूरे राममय चित्र हनुमान जी का, और कष्ट 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 अर्जुन का चित्र, ये नाममय थे। ये सुवर्ण भक्ति के अद्भुत उदाहरण।
विलक्षण उदाहरण और हमेशा दासत्व पाओ। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो शब्द, इसलिए मैं बार बार सुनाता हूं। और आप आस्था की थल में आज भी पुरुषता चाहता हूं और अच्छा लगे तो जीवान भी खोलना और हाथ भी खोलना। समझ गए जीवान खोलने का मतलब सुबह समझाया था, और हाथ खोलने का मतलब तो आप जानते ही हो, आपका तो अभ्यास है, रोज दिन में 24 घंटे जाना, कब हाथ खोल लेते हो, मर्जी पड़ जाए। जब तुम्हारा हाथ खुले, जिसको पड़ा उसको तुम्हारा हाथ खुल जाते हैं, और वो हाथ नहीं खोलना है, यूं नहीं करना है, यूं करना है। हाथ खोलने का तरीका अलग अलग है, ठीक है, हाथ खोलने का तरीका अलग अलग है। भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन हार तेरी निश्चित है अगर तू रहते उदास। भगवान कहते नमस्ते भक्तों, कान खोल के सुनो, दास बनो परमात्मा की भगवत भक्ति से, नाम स्मरण से स्मरण की भक्ति दास भक्ति बनाती है। भगवान फरमाते हैं अर्जुन हार तेरी निश्चित है अगर तू रत उदास। माखन दुर्योधन ले गया और छाछ रह गई तेरे पास, और जो उत्तर अर्जुन ने दिया शायद आप भी नहीं रह पाएंगे, अपने हाथ को काबू में नहीं रख पाएंगे, जीवान को भी काबू में नहीं रख पाएंगे। अर्जुन ने क्या सुंदर कहा, अर्जुन ने अगर भगवान ने यह कहकर वनडे मैच का चौका लगाया तो अर्जुन ने उत्तर देकर और छक्का लगाकर सेंचुरी बना ली, और अर्जुन ने कहा जीत मेरी निश्चित है, जीत मेरी निश्चित है। और दास को हो उदास, अरे माखन लेके क्या करो, माखन छोड़ मेरे पास, माखन छोड़ मेरे पास। राष्ट्र कन्हैया लाल की, रब्बा के बिहारे, बड़ा स्वामी जी श्री रामचरण जी। माखन लेके क्या करूं, माखन चोर। कभी तो तुम भी भगवान से कहा करो, श्री महाराज से, माल लेके क्या करूं, माल देने वाले राम मेरे पास। सारी जिंदगी माल की भीख मांग रहे हो, सारी जिंदगी भिक्षा के कटोरा फैलाए हुए, कभी ये तो कहो माल लेके क्या करूं। माला मेरे पास, आपके पास माला है, और माला के प्रताप से जो माल मिलेगा, माला के प्रताप से जो माल मिलेगा, माला तो आपके पास में है ही, माला तो आपके पास में है ही, और माला के प्रताप से माल मिला, और माला और माल दोनों अगर है मिल गए, बताओ क्या होगा। क्या हो जाओगे, फिर तो कंगाल रहेगा। कबीर सब जगह निर्धनिया, धनवंता नहीं को, धनवंता से ही जानिए जाके राम नाम धन हो। जिसके पास में नाम का धन है और कंगाल भी माला माल है, और जिसके पास नाम की संपदा नहीं है, सुमरन की संपदा नहीं है, नाम जाप नहीं है, वो माला माल भी कंगाल है। धिक्कार उसके जीवन के अंदर। माला से मिलने वाला जो माल है वो सुख देगा। इसलिए इसी महाराज की वाणी की एक साखी याद रखना, याद है आपको पर याद रखना, काम धर्म अर्थ मोक्ष फल राम चरण दे राम, निश्चय माय न जी के कोई भजो काम निष्काम। अगर राम से काम मिला है, संसार मिला है, सुख देगा। राम से अगर धर्म को जाना है तो राम धर्म आत्मानंद प्रदान करेगा। राम से अर्थ मिला है, अनर्थ नहीं होगा, और राम से मुक्ति मिली है,
बार बार जननी के जठर में 9 महीने तक जेल में भुगतनी पड़ेगी। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने स्मरण दिलाया। बालस्तावद क्रीडा सक्तौ तरुणस्तावद तरुणी रक्तौ वृद्धस्तावद चिंता मग्ना परपि ब्रह्मणि कोऽपि न लगना। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मोग्गमते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मोग्गमते। बचपन में भजन नहीं किया धिक्कार, जवानी में भजन नहीं किया धिक्कार, और बुढ़ापे में भजन नहीं किया धिक्कार। उसे बुद्ध कहा, हे तुम्हारे 5 डिग्रियों, आप बीएड हो, एमएड हो, डीट हो, डॉक्टरेट, दुनिया की सारी डिग्रियां हैं, तो तुमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। अगर तुम्हें परमात्मा के नाम से मोहब्बत नहीं करी तो सब बेकार है, सब व्यर्थ है, कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं समय का पालन करने का प्रयास करूंगा। अभी 5 मिनट मेरे हक में है, 5 मिनट मेरे अधिकार है, और उसका उपयोग करना चाहूंगा 5 मिनट। मैं जानता हूं समय मूल्यवान है, और आप भी जानते समय, टाइम इज मनी, बहुत कीमती है समय, और जानना भी चाहिए। 1 साल की कीमत क्या है उस विद्यार्थी से पूछो जो इस साल फेल हो गया। 1 साल का मूल्य क्या है वो विद्यार्थी से पूछो जो इस साल फेल हुआ है। 1 महीने का मूल्य क्या है उस मां से पूछो जिसने 9 माह की जगह 8 माह से बच्चे को जन्म दे दिया है। 1 सप्ताह का मूल्य क्या है उस साप्ताहिक पत्रिका के संपादक से पूछो। 1 दिन का मूल्य क्या है उस मजदूर से पूछो जिस दिन उसकी मजदूरी नहीं मिली है। एक घंटे का मूल्य उस सिकंदर से पूछो जिसने अनमोल रत्न लाखों रुपए देकर केवल 1 घंटे की जीने की मोहलत मांगी थी पर नहीं मिली। 1 मिनट का मूल्य सेंट्रल टेक इमारत अमेरिका गिरने के ठीक 1 मिनट पहले जो बाहर निकल गया उससे पूछो 1 मिनट का कीमत क्या है, 1 मिनट का मूल्य क्या है, और 1 सेकंड का मूल्य उस धावक से पूछो जो दौड़ते 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 स्वर्ण पदक की जगह रजत पदक पर ही रह गया। उससे पूछो 1 सेकंड की कीमत क्या है। समय बहुत मूल्यवान है, पर दुर्भाग्य क्या है हमारा, समय रहता समझ में नहीं आती, और जब समझ में आती है तो समय जवाब दे देता है। समय रहते हम समझ नहीं पाते, और जब समझ में आती है तो समय जवाब दे देता है कि अब समय नहीं है। बहुत बार याद दिलाता हूं, मैं इस समुद्र की तरह मचलना नहीं जानता, मैं चांद सूरज की तरह ढलना नहीं जानता, मेरे साथ चलना है तो तेज कर रफ्तार अपनी। मैं वक्त हूं 1 पल भी ठहरना नहीं जानता, मैं समय हूं 1 पल भी ठहरना नहीं जानता। जब से वक्त को कलाई पे बांधा है कम वक्त हाथ धो के पीछे पड़ गया है। वक्त की चाल अजीब प्यारे, पल में पयादे वजीर होते हैं, एक जरा सी गलती पर सजाते फकीर होते हैं। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवारों से फूलों से कटना पड़ा है।
क्यों न हो कितनी कठिन, क्यों न कितनी बड़ी, नदी की हर रात से चट्टान को हटना पड़ा है, नदी की हर रात से चट्टान को हटना पड़ा है। समय बलवान कहे 10 ग्राम धरी चाहिए बूटी, सिसमृत हाथ बांधा लंका लूटी बांधा सबल श्याम के बाण। अर्जुन तो वही होता देखा वही बाण गोपिया काबा लूटी। कहे 10 ग्राम धरी चाहिए बूटी, वही अर्जुन था धनुर्धर, बड़े बड़े योद्धा घुटने टेकते थे, और वही अर्जुन वही बाण। काबा जाति के लोगों ने गोपिकाओं को स्त्रियों को लूट लिया, अर्जुन कुछ नहीं कर सका। इसलिए याद रखना, दुनिया में कोई बल काम नहीं करता, 2 बल काम करते हैं, इष्ट बल और पृष्ठ बल। इष्ट बल रामचंद्र जी महाराज की कृपा और पृष्ठ बल सदगुरु की कृपा। सबसे बड़ा बलवान समय होता है, और समय को हम नमस्कार करते हैं, समय को प्रणाम करते हैं। समय जितना हमें संकेत किया, आपके बीच में कहा, राम विसार हार मत चालो, सुमरन जोग शरीर, बार बार मिलसी नहीं, नर्तन मांगो हीर, ये बार बार नहीं मिलेगा। नर्तन मांगो हीर छान 84 जासे हो, अब का चुका, अगर ये चुक गए तो 84 लाख की में भटकना पड़ेगा। कार्य व्यक्ति 24 घंटे में 48 बार मरता है। रात को 8:30 बजे व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा था, सुसाइड करने के लिए। ये हरिराम जी मिल गए। कहाँ जा रहा तू रात को? लालटेन लेके मर्रन जा रहा सुबह। ये मिल गए, इनकी स्वभाव आदत खराब है। कहाँ जा रहे? मरने जा रहा हूं, सुसाइड करूंगा, मरूंगा। क्यों मर रहा? अच्छा मैं जीवन में खा रहा पिया, मर क्या? मरूंगा, मेरी मर्जी, मरूंगा, मेरे साथ समस्या है, संकट है, मरूंगा। बहुत समझाया प्यार से, नहीं माना। बोले आजा मर, पर एक बात बता, जब मरने ही जा रहा है तो ये लालटेन लेके क्यों जा रहा है? बोले लालटेन इसलिए जा रहा हूं, रास्ते में कोई सांप बिच्छू नहीं खा जाए। अब सांप बिच्छू के खाने का डर मरेगा। इसे याद रखिए, मृत्यु की मृत्यु करिए, मौत की भी मौत हो, और वो होगी भजन से। बार बार मिलसी नहीं, राम नाम मिलसी नहीं मिले, न ज्ञान गंभीर। ये राम राम की भक्ति बार बार नहीं मिलेगी, और ये गंभीर ज्ञान भी नहीं मिलने वाला है। ये श्री महाराज की वाणी का ज्ञान है। आपकी आस्था की थाली में आज जो अपने मस्तक की टोकरी में पुष्प लेके आए, आपके भीतर बैठे हुए आपके राम को अर्पण कर दिए। कल फिर टोकरी में नए पुष्प लेके आएंगे, फिर आपके भीतर बैठे परमात्मा को अर्पण करेंगे। 2 मिनट राम नाम अमृत का पान कर लीजिए। राम 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 राम। अच्युतम केशवम राम नारायणम भजो राम नाम राम 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 रामचंद्र वासुदेव मुक्तिदायकम् तराय सत्यमान पूर्णवान कीर्तनम्। आइए महाराज श्री के दिव्य प्रवचन के बाद भजन में ये युवक मंडल हितेश भाई, दिनेश भाई सुबह ठीक 8 बजे से पहले आप सभी अधिक संख्या में पधारिएगा। और ये कथा कार्यक्रम का मोबाइल के YouTube के रामस्नेह टीवी के नाम से है, उसमें ये लाइव आ रहा है। राम मनना मन रंजन जाय रे, मनना मन
निरंजन ध्याय रे मन नाम निरंजन ध्याय रे मन नाम ध्याय रे तजयंजन विस्तार बावर तजयंजन विस्तार बावर यह गुरु ज्ञान संहाय रे यह गुरु ज्ञान संहाय रे मन नाम निरंजन ध्याय रे मन नाम निरंजन ध्याय रे अंजन रे रज रे सब माया उपजे जाय बिलाय रे अंजन रे रज रे सब माया उपजे जाय बिलाय रे शब्दय खंडय चलय विनाश शब्दय खंडय चलय विनाश जहाँ सो प्रीत लगाय रे जहाँ सो प्रीत लगाय रे मन नाम निरंजन ध्याय रे मन नाम निरंजन आय रे जप तप जोगले मत संगम मति भूले नमाहि रे जप तप जोगले मत संगम मति भूले नमाहि रे सब जान सका पाने सब जान सका पाने तेरा खा भागे नाही रे तेरा खा भागे नाही रे मन नाम निरंजन ध्याय रे मन नाम निरंजन ध्याय रे जैसे सरिता नीर बिहाने बीज बिनायो खेत रे जैसे सरिता नीर बिहाने बीज बिनायो खेत रे नाम बिना ऐसे सब साधन नाम बिना ऐसे सब साधन कहो कहा फल देता रे कहो कहा फल देता रे मन नाम निरंजन ध्याय रे मन नाम निरंजन ध्याय रे यातन से तिन्हें हन करिए लोग मोह तज काम रे यातन से तिन्हें हन करिए लोग मोह तज काम रे राम सोमरे राम चरण राम सोमरे निषद नया तो जाम रे
बिनया छोया मरे मन नाम निरंजन ध्यान रे मन नाम निरंजन ध्यान रे तजवंजन विस्तार बावर तजवंजन विस्तार बावर यह गुरु ज्ञान संहार रे यह गुरु ज्ञान संहार मन नाम निरंजन ध्याय रे मन नाम निरंजन ध्याय रे। स्वामी जय श्री राम जय जय महाराज की जय। स्वामी जय श्री भगवान राज महाराज की जय। स्वामी जय श्री फकीरदास जी महाराज की जय। स्वामी जय श्री रामदयाल जी महाराज की जय। श्री राम निवास धाम की जय। राम जय राम राम महाराज। स्वामी जय श्री राम चरण जी महाराज की जय। स्वामी जय श्री राम दयाल जी